मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। संसद में कंगना रनौत की शपथ को महज 30 दिन ही बीते थे कि उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रहने वाले लायक राम नेगी ने मंडी लोकसभा सीट का चुनाव दोबारा कराने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिसके बाद कोर्ट ने कंगना रनौत से जवाब मांगा है। ये याचिका दायर करने वाले लायक राम नेगी कौन है, इसकी वजह क्या है और किन नियमों के तहत कंगना रनौत की सदस्यता रद्द हो सकती है, सब जानेंगे इस वीडियो में। लायक राम नेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पूर्व कर्मचारी हैं। मंडी लोकसभा सीट जहां से जीतकर कंगना रनौत सांसद बनी, वहां से नेगी ने भी नामांकन पत्र भरा था। उनका कहना है कि मैं मंडी सीट से चुनाव लड़ना चाहता था, इसलिए मैंने टाइम से पहले रिटायरमेंट भी ले लिया। चुनाव के लिए मैंने 14 मई को नामांकन पत्र भी भरा, लेकिन मेरे नामांकन पत्र को मंडी के डिप्टी कमिश्नर ने गलत तरीके से खारिज कर दिया। नेगी ने यह भी कहा कि मैंने अपने नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दिया हुआ नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी जमा किया था, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि मुझे बिजली, पानी और टेलीफोन का नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके लिए उन्होंने मुझे 1 दिन का वक्त दिया था। अगले दिन जब मैं डॉक्यूमेंट जमा कराने पहुंचा तो निर्वाचन अधिकारियों ने उन्हें लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के नामांकन के वक्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट ना लगा होना एक बड़ी गलती है, जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने मेरा नामांकन अस्वीकार कर दिया। ये कहते हुए नेगी ने एक बड़ा दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे चुनाव लड़ने दिया जाता तो मैं जीत सकता था। यही वजह है कि अब उन्होंने मंडी से सांसद कंगना रनौत का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है, ताकि उन्हें दोबारा चुनाव में उतरने का मौका मिल सके। इसके लिए नेगी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद कंगना से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 अगस्त तक का वक्त दिया है। कंगना ने मंडी लोकसभा पर कांग्रेस के कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराकर ये चुनाव जीता था। कंगना को 5,37,002 वोट मिले थे, जबकि विक्रमादित्य सिंह को मिले थे 4,62,667 वोट। अब कंगना के जवाब के बाद उनकी सांसद सदस्यता रद्द होगी या नहीं, इसके क्या नियम हैं वो भी समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 100 के तहत कंगना को दी गई चुनौती को कोर्ट की तरफ से अमान्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन तब होगा जब याचिकाकर्ता यानी लायक सिंह नेगी ये साबित ना कर पाए कि उनका नामांकन पत्र अवैध तरीके से खारिज किया गया। अगर कोर्ट में नेगी ने अपना दावा साबित कर दिया तो कंगना की सांसदी जा सकती है। इसके अलावा इसके खंड सी के तहत चुनाव में अगर किसी का नॉमिनेशन गलत तरीके से रद्द किया गया है तो चुनाव को भी रद्द किया जा सकता है। वहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 36 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्रों की जांच करेंगे। जांच के बाद तय किया जाएगा कि सीट से नामांकन भरने वाले कैंडिडेट योग्य हैं या नहीं। अब कंगना खुद को सही साबित कर पाती हैं या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।